हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ अ स्फेरिकल प्लैनेट इज 4 टाइम द मास ऑफ अर्थ बट रेडियस इज सेम एज अ अर्थ। ओके, हाउ मच वर्क इज डन इन लिफ्टिंग द बॉडी ऑफ मास 5 kg थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर ऑन द प्लैनेट। ओके, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि प्लैनेट पे वर्क कितना करना पड़ेगा आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और प्लैनेट का स्पेसिफिकेशन क्या दिया है कि मास ऑफ योर प्लैनेट इज कितना, हाउ मच टाइम इस 4 टाइम मास ऑफ कितना अर्थ है, रेडियस ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ अर्थ कितना सेम है। ओके, आपको वर्क डन कहां पे पूछ रहा है, प्लैनेट पे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि वर्क डन ऑन प्लैनेट कितना आएगा। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वर्क ऑन अर्थ पे कितना आएगा। तो मैं वर्क ऑन प्लैनेट पे निकाल सकता है रेसिप्रोकल सॉरी रेशियो वाले मेथड से। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, वर्क ऑन क्या निकालते हैं हम लोग, प्लैनेट अर्थ निकाल लेते हैं। चलो, तो वर्क ऑन अर्थ का फॉर्मूला, तो वर्क ऑन अर्थ का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना लगा, कोई चीज को लिफ्ट कर रहे हैं तो फोर्स कितना आएगा, mg के इक्वल आ जाएगा, और s नथिंग बट हाइट। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करा रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, मास कितना देकर रखा आपके पास, मास इज 5, g 10, h कितना 2। तो वर्क ऑन योर अर्थ इज आई थिंक कितना आ रहा है, इज 100 जूल आ रहा है। चलो, तो वर्क ऑन अर्थ दिया हुआ है, वर्क ऑन प्लैनेट निकालना है। क्लियर, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू कितना हो रहा है, mgh, ये वर्क का फॉर्मूला बन रहा है नॉर्मली। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, प्लैनेट पे निकालना है। तो देखो वर्क में क्या हो रहा है, मास और एच, मास और हाइट, ये दोनों प्लैनेट और अर्थ पे सेम है। मास कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। एच दोनों जगह पे सेम ही रखना है, 2 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी आ रहा है। ठीक है, चलो घूम फिर के यहाँ पे भी क्या हो गया, वर्क डन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी आ गया। हमें वर्क डन कहाँ पता है, अर्थ पे पता है, बिकॉज मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या निकालना, अर्थ ऑन प्लैनेट निकालना। जब भी क्वेश्चंस आता है ऐसे, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, एक प्लैनेट पे पता होना चाहिए, दूसरे प्लैनेट पे आपको कैलकुलेट करना है। अब मोस्टली सभी क्वेश्चन में ये वर्क दिया होना चाहिए, तो बट यहाँ पे नहीं दिया, तो हमने क्या किया, पहले वर्क कैलकुलेट कर लिया। चलो, वर्क ऑन अर्थ कैलकुलेट हो गया। वर्क ऑन प्लैनेट निकालने के लिए हम कौन सा निकालते हैं, ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला mgh है, m और g क्या है, कांस्टेंट है, ओनली क्या सॉरी m और h कांस्टेंट है, तो g वेरी कर रहा है, तो प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, m और h को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्क ऑन योर प्लैनेट डिवाइड बाय वर्क ऑन अर्थ इज इक्वल टू g ऑन प्लैनेट डिवाइड बाय g ऑन अर्थ। ओके, तो यहां से वर्क ऑन प्लैनेट डिवाइड बाय वर्क ऑन अर्थ, जी ऑफ प्लैनेट कितना आएगा, इस जी एम मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों का रेडियस सेम है तो इसको मैं आर ले लेता हूँ। क्लियर ना, इसको मैं आर ऑफ प्लैनेट नहीं लिखता हूँ, जी ऑफ योर मास ऑफ योर अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये किसका वैल्यूज है, ये अर्थ पे जी का वैल्यूज और ये प्लैनेट पे जी का वैल्यूज। ठीक है, दोनों में कैंसिल क्या हो रहा है, आर कैंसिल, जी कैंसिल, कितना बचा आपके पास, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ। ओके, मास ऑफ प्लैनेट कितना है, मास ऑफ प्लैनेट कितना है, इट्स अ 4 टाइम मास ऑफ अर्थ, तो दिस इज अ 4 टाइम मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ, ये इससे कैंसिल। और यहाँ पे वर्क इन प्लैनेट डिवाइड बाय वर्क ऑन अर्थ कितना है, इट इज 100, शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से वर्क ऑन प्लैनेट कितना आएगा, 4 into 100 इज 400 जूल। दैट इज सिंपल, दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, अब सीईटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिए, अलग अलग केसेस बनाए, बट घूम फिर के फाइनली क्या होता है, इज रिलेटेड टू जी। हर पॉइंट समय इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या था कि वर्क ऑन अर्थ आपको दिया नहीं था, आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर वर्क का फॉर्मूला लिखा, प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिखा, बिकॉज m और h दोनों जगह पे सेम है, मास कभी चेंज नहीं होता है, जैसे मास क्या सेम रहेगा, h दोनों पे सेम रखना है, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। जैसे प्रोपोर्शनलिटी आ गया, रेशियो के फॉर्म में लिखा, वैल्यूज। क्लियर, अब मैंने यहाँ पे g का वैल्यू नहीं था, तो मैंने क्या किया, g के फॉर्म में डाल दिया, जो कैंसिल और उसको कैंसिल कर दो, बचे में वैल्यूज डाल दो, पुट करके आंसर आ जाएगा। चलो समझ में आया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।